किस विषय के कितने प्रश्न आने की संभावना है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। 12th लेवल में हमारे पास समय कम है क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, भर्ती आने वाली है। सीईटी को हल्के में लिया, सीईटी को नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके अगले 3 साल तक प्रीवियस ईयर के आधार पर जिस तरीके से आलोक राज जी ने कहा, यह आपके प्रश्नों का क्राइटेरिया है। करंट के आपके लगभग 15 क्वेश्चंस, गणित और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चंस, लेकिन लगभग 90-95% बच्चा सवाल कर सकता है, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ो बताओ, एमसीक्यू पढ़ो और पिछले 5 सालों में आए हुए सारे पीवाईक्यूज पढ़ लो। आपका ज्यादातर पार्ट उसकी जब व्याख्या पढ़ोगे तो उसमें व्याख्या में कवर अप हो जाएगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि सीईटी का एग्जाम आने वाला है और सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिसंबर माह में है और सीईटी 10th+2 का जो एग्जाम है वो हमारे अक्टूबर माह में होने वाला है। आज यहाँ पर अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे और कंप्लीट रोड मैप अपन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अपने लिए जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से विषय अपने लिए इंपॉर्टेंट है, किन विषयों पर ज्यादा जोर देना है और किन विषयों पर अपने को जोर कम देना है, इन सभी पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। किस विषय के कितने प्रश्न आने की संभावना है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। मेरा बेसिकली ज्यादा जोर जो रहेगा वो सीईटी 10th+2 को लेकर के रहेगा क्योंकि ग्रेजुएशन जो है इसमें तो समय है हमारे पास। 12th लेवल में हमारे पास समय कम है क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और लगभग यूं मान के चलो सितंबर ही और बाकी है और अक्टूबर में तो आपका एग्जाम है। तो बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है, सारी बातों पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है सीईटी 2026 की बात कर रहे हैं अपन। यहां पर अपन बात करना चाह रहे हैं सीईटी 10th+2 की केवल अभी अपन, ठीक है बच्चों। यस, याद रखिएगा इसका जो एग्जाम है वो आपके अक्टूबर माह में होना तय है। साथ ही साथ आपके 2.5 घंटे का टाइम आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। 120 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे और 240 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको 40% यहां पर चाहिए। इस बार बड़ा बदलाव हुआ कि आपको 40% विद नेगेटिव मार्किंग चाहिए। 3 साल की वैलिडिटी है, अर्थात आपको 48% सही करना है, 96 मार्क्स आपको लेकर के आने, तो आप जो है 3 साल तक बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे क्योंकि भर्तियों का साल है, भर्ती आने वाली है। सीईटी को हल्के में लिया, सीईटी को नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके अगले 3 साल तक लोग आपका साथ बैठा हुआ व्यक्ति पेपर दे रहा होगा और आप चाहे मेहनत करने के लिए डेडिकेटेड होंगे लेकिन फिर भी पेपर नहीं दे पाएंगे। आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति नौकरी लग जाएगा लेकिन आप जो है केवल और केवल एक सही अवसर की तलाश में होंगे, ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे जिसमें सीईटी नहीं होगी। और ऐसी भर्तियां आपके सामने बहुत कम आने वाली है, लेकिन सीईटी के अंतर्गत आपके सामने पुलिस, वीडियो, पटवारी, एलडीसी बहुत सारी वैकेंसी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसलिए सीईटी को हल्के में मत लेना, सीईटी को अच्छे से पढ़ना। आलोक राज जी ने क्लियर कहा है कि समझ पर आधारित सवाल आएंगे, मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, रटने वाले सवाल नहीं आएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छा पढ़ें, आधा पढ़ने से अच्छा है उसको ना ही पढ़ें, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले अपन बात करना चाहते हैं, देखो मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पर एक आपको अंदाजा लगाया है कि इस टाइप से आपका पेपर बन सकता है ना। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, नो डाउट, है ना, 2-4 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर के आधार पर जिस तरीके से आलोक राज जी ने कहा, यह आपके प्रश्नों का क्राइटेरिया है जिसमें आपके हिस्ट्री और कल्चर के 15 प्रश्न, आपके राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी के आपके 10 क्वेश्चंस, भारत का भूगोल 8 से लगभग 10 क्वेश्चंस, विज्ञान में आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस, करंट के आपके लगभग 15 क्वेश्चंस, गणित और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, इंग्लिश के भी 10 और कंप्यूटर के भी 10, टोटल 20 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। मतलब प्रीवियस ईयर के आधार पर यह क्राइटेरिया आपका है। जिस तरीके से आलोक राज जी ने कहा कि जो प्रश्नों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रीवियस ईयर के आधार पर रहेगा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। सबसे ज्यादा वेटेज अगर अपन देखते हैं यहाँ पर तो आपका विज्ञान, मैथ और रीजनिंग का रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वेटेज जो है वो करंट का भी रहेगा। और जिस तरीके से अपने पिछली बार हिंदी में देखा 10th+2 में जो हिंदी के सवाल थे वो 10 से भी ज्यादा थे, 10 से भी ज्यादा आए थे, लेकिन अब इस बार प्रश्न भी जो है वो आपके कम हो चुके हैं। पहले 150 प्रश्न आते थे, अब 120 प्रश्न ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिएगा बच्चों, तो पिछली बार विज्ञान के लगभग 23-24 सवाल आते थे, इस बार हो सकता है कि लगभग 18, 19, 20 सवाल है ना आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। चलिएगा, उसके बाद अपन यहां पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और कम समय। देखो मैं आपको फिर कहूंगा, कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। अभी इतना बढ़िया टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि आपका टाइम कम है तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते। भाई 48 प्रश्न तो सही करने हैं, भाई 96 मार्क्स ही तो लाने, 48 प्रश्न तो सही करने हैं, तो 48 प्रश्न पे टारगेट करो ना पहला।
पहला काम क्या है, 48 प्रश्नों पे टारगेट करो और उसके लिए सबसे पहले कम समय के अंदर जल्दी रिजल्ट मिलेगा इससे, क्योंकि सवाल तो 48 ही करने हैं ना, किसने कहा पूरे 120 के 120 करने हैं, 48 ही तो करने हैं। जब यहाँ टेस्ट लगा रहे हो, यहाँ पर टेस्ट में अगर हमारे 60-70 क्वेश्चन बिल्कुल नेगेटिव कट के अगर सही निकल रहे हैं तो इसका मतलब सही है यार, मामला 48 का बैठ जाएगा आपका। तो कम समय के अंदर पहले देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई सब्जेक्ट छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको, बस मैं इतना कह रहा हूं आपको कि आप सभी जो विद्यार्थी हैं पहले उन पे फोकस करो जिनको कम समय के अंदर ज्यादा स्कोर किया जा सकता है और जिसमें आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ मैं इनको कर लूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो सबसे पहले इन सब्जेक्ट में आता है हमारा विज्ञान, क्योंकि आपको पता है विज्ञान फैक्ट बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि देखो 2-4 सवाल तो 1-2-3 सवाल तो कहीं पर भी ऐसे आएंगे, वो तो हर में ही आते हैं जो हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन लगभग 90-95% बच्चा सवाल कर सकता है, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, याद रखना। और विज्ञान में तो आप सभी को पता है तांडव सीरीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में तो कुछ सोचना ही नहीं है, केवल तांडव सीरीज आप लगा लो पूरी, निःशुल्क रूप से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है पूरी, और आप जुड़ते भी होंगे। रेगुलर रात को 9 बजे क्लास होती है। अभी कार्बन वाला टॉपिक चल रहा है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के देखना, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बहुत शानदार पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, एकदम शानदार थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू एक ही क्लास में, रात को 9 बजे तांडव सीरीज में पूरा निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। 49 क्लासें हो चुकी है और 2-3-4-5 क्लासों में ये कार्बन वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा दिया है। पहला वीडियो निकालो, डबल स्पीड में करना, देखना स्टार्ट करो और पूरी रगड़ डालो। इसके साथ किताब को साथ में कॉम्बो ले लो। किताब मतलब जो आपका सीटी 10+2 में जो साइंस की किताब है वो आपके हाथ में नहीं चाहिए, थ्योरी इधर से पढ़ो, नोट्स बनाओ और फिर किताब से पढ़ लो। किताब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को और बूस्ट करेगी ये किताब, और इस किताब में जो सवाल है इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको सामने करवाने वाला हूं, इसलिए किताब आपके पास होनी चाहिए। बुक स्टोर और नजदीकी बुक स्टोर और एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और ज्यादा पीवाईक्यू करने थी, पीवाईक्यू वाली किताब है। ठीक है, चलो साहब, साइंस की टेंशन तो मैंने खत्म कर दी, ठीक है, डन। आराम से आप 49 वीडियो को आराम से मोटा मोटा देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिनों में पूरी वीडियोस को देख लोगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यस, कम समय के अंदर बढ़िया सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कोई भी छोटी सी पतली सी किताब जैसे हमारी खुद की है, कॉम्बो के अंदर किताब है, आपको केवल कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर मंगवा लो, आपको केवल कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर की मंगवा लो, आप चाहे पूरा कॉम्बो चाहिए कॉम्बो मंगवा लो। मतलब इंडिविजुअल किताब भी निकाली है और कॉम्बो भी निकाला है, आपके मन में आए जो किताब आप ले लो। आप सीटी 10 कूपन कोड लगा देना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आराम से छोटी सी किताब है, 40-50 पेज की, आराम से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के अंदर कोई ज्यादा लोड नहीं आ सकता। करंट अफेयर है, इसके देखो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर है, इसकी टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दो। करंट अफेयर की किताब पे काम चल चुका है, इस महीने के लास्ट तक अगस्त-सितंबर में हम आपको करंट अफेयर की किताब भी सुपुर्द कर देंगे, टेंशन खत्म। उसमें जो है पूरा कंप्लीट सीटी विशेषांक के नाम से हमारी किताब आ जाएगी, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी आपकी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा है, आराम से पढ़ सकते हो। इंग्लिश में कम से कम बेसिक पोर्शन जैसे कि वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जैसे कि टेंस और आर्टिकल्स, ये तो वो पॉइंट है जहां से आप आराम से सवाल बना पाएंगे। तो इसमें ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कम समय के अंदर। जैसे मैथ रीजनिंग है, फिक्स बदलता पैटर्न है, मतलब मान के चलो कि सिलेबस पहले से कम कर ही दिया है तो आराम से कवर कर सकते हो आप। रीजनिंग हर बच्चे की स्ट्रांग होती है। मैथमेटिक्स में सिलेबस पहले से कम हो गया है, पहले तो मैं ये कहता भी था आपको कि हो सकता है कुछ टॉपिक आपको कठिन लगे, अब तो ऐसा है ही नहीं दिक्कत। मैथ रीजनिंग ये भी आपको पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर अनिल सर ने पढ़ा दिया है। हिंदी की आपकी पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मारवाड़ी सर ने कंप्लीट पढ़ा दी है। कंप्यूटर आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया है। विज्ञान मैंने तांडव सीरीज के अंदर पूरा रात को 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों के सामने। तो बताओ बच्चों, बचा क्या? करंट अफेयर की किताब हम आपको एकदम बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या ही बचा बच्चों। अब आपका जो इंडियन वाला पार्ट है ना, अब तुम इंडियन वाले पार्ट के अगर तुम पीछे पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर इंडियन वाला पार्ट ज्यादा है, तुम्हारे 12th लेवल में इंडियन वाला पार्ट कम है। तो तुम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि अगर ये वाला सारा पोर्शन हो जाए फिर तो तुम कुछ भी पढ़ो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अगर मन में है तो आप इंडियन वाले पार्ट में केवल ओनली पीवाईक्यूज कर लो, और इसके अलावा जलवायु वाले वो जो टॉपिक है उनको कवर कर लो, बाकी पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज अगर आप इंडिया के इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जो आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इनके जो आप पीवाईक्यूज कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इंडियन वाले में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की बात करें, कोई भी एक किताब पकड़ लो या कोई भी नोट्स पकड़ लो, उन्हीं को रगड़ डालो, बात खत्म। उन्हीं को रगड़ डालो, बात खत्म। और फिर वो भी नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ो बताओ? एमसीक्यू पढ़ो, और पिछले 5 सालों में आए हुए सारे पीवाईक्यूज पढ़ लो। आपका ज्यादातर पार्ट उसकी जब व्याख्या पढ़ोगे तो उसमें व्याख्या में कवर अप हो जाएगा। ये आपका ऑल ओवर आपके सामने मैंने बता दिया है जो मेन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, इन सब्जेक्ट को कवर कर लो, उसके बाद दुनिया में कुछ भी पढ़ो, छोड़ना कुछ नहीं है। मैंने अभी तक एक भी बात ये नहीं बोला कि छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले उनको पढ़ो जो कम समय के अंदर जल्दी रिजल्ट देते हैं, उनको कवर कर लिया। उसके बाद अब मान लो किसी को लगता है कि मेरा तो फेवरेट इंडियन जीके है, मेरे को तो इंडियन जीके पूरा आता है, तो भाई तू इंडियन जीके पढ़ ले, लेकिन सवाल तो इनके भी आएंगे।
तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फेवरेट से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। याद रखिएगा, मैंने सारा आपको बता दिया है, याद रखिएगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस। फिर भी विज्ञान, अब जैसे विज्ञान है तो अब विज्ञान के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको तो वास्तव में आप पढ़ के चले जाओगे, जिनका सवाल भी 100% आएगा और कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक बात बताओ, फिजिकल केमिकल चेंज 1.5 घंटे का टॉपिक है, एक सवाल पक्का है। इकोलॉजी बहुत आसान टॉपिक है, इसमें साइंस और बायो मैथ वाले क्या करेंगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ब्लड ग्रुप और आरएच कारक 2 घंटे का टॉपिक है, एक सवाल पक्का आएगा। लाइट वाले कुछ नहीं तो लाइट वाले चैप्टर के सिंपल एग्जांपल तो पढ़ लो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, ये तो पढ़ सकते हो। मानव रोग सिंपल सा पॉइंट है, कौन किससे रोग होता है अच्छे से पढ़ लो। जेनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ लो, मेंडल के नियम वगैरह, शब्दावली वगैरह पढ़ लो आराम से। रीजनिंग में टॉपिक है ब्लड रिलेशन, घड़ी, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला, आराम से पढ़ सकते हो। मैथ में ये टॉपिक है जो सब परसेंटेज पे बेस्ड है, प्रतिशत, प्रतिशत जैसा ही लाभ हानि, लाभ हानि जैसा बट्टा, बट्टे जैसा ही अनुपात, अनुपात जैसा ही औसत, सब कुछ एक जैसे हैं। तो आप इनको आराम से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन चीजें हैं बच्चों, अगर आप चाहोगे तो प्रॉपर तरीके से चीजें कर पाओगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम के विषय नहीं है। मैंने आपको एक मेरे तरीके से बताया। अब किसी को मान लो राजस्थान जीके में इंटरेस्ट है तो राजस्थान जीके के साथ भी इन सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान जीके पढ़ना है, और ये सब पढ़ रहे हो ना तो ये सब पढ़ने के बाद आप एक्स्ट्रा टाइम में इनको भी कवर कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? यस। अब समस्या क्या है, देखो सबसे पहली बात क्या करें, सबसे पहले अपना कोर्स फिनिश करो। पहला टारगेट ले लो कि लगभग आप सभी के सामने 30 अगस्त से लेकर के लगभग मान करो 15 से 20 सितंबर तक आप अपनी तरफ से कोर्स कंप्लीट कर लें। क्योंकि जैसे तांडव सीरीज में तो मैं आपको 5-7 दिनों में कोर्स करवा दूंगा। 12 घंटे की मैराथन क्लास आ रही तांडव सीरीज वाले बच्चों, तैयार हो जाना, पूरी एक ही क्लास में साइंस खत्म करा दूंगा। तांडव सीरीज को आप कवर कर लेना, पूरी तांडव सीरीज को कवर कर लेना। और 12 घंटे की मैराथन क्लास आने वाली है, बहुत जल्दी आपके बैच में अनाउंसमेंट करूंगा। 12 घंटे में पूरी कंप्लीट साइंस में आपको करवा दूंगा, तो आपकी ये टेंशन तो खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, और तांडव सीरीज से आप वीडियोस देख लेना सारे, और रात को 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जाना। ठीक है, चलो ठीक है, यस। तो कोर्स फिनिश करो, साथ ही एमसीक्यू और पीवाईक्यूज लगाते चलो, आराम से कवर करते चलो। टेस्ट जरूर लगाना है, बिना टेस्ट के नेगेटिव मार्किंग से और टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसी पे मेहनत करते चलो, कम से कम उसमें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस वजह से, और केवल क्वालिफाइंग पेपर है, सिलेक्शन वाला पेपर नहीं है। ठीक है, पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करो, कौन सा सवाल गलत है, क्यों गलत है, कितना टाइम लग रहा है, क्या मैं क्वालिफाई तो हो रहा हूं, इस तरीके से। क्या नहीं करे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानकारी बटोरना, आ रही है 40 दिन की, 45 दिन की, 50 दिन की, आते से ज्यादा जिंदगी में तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से भी आप नॉलेज लेते रहते हैं जिनका कुछ भी नहीं है बच्चों। आप खुद सोच के देखिए ना, हर कहीं हर कुछ नहीं देखें बच्चों। अब आप हर कहीं हर कुछ देखेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, मैं तो क्लियर बात बता रहा हूं आपको। पूरी जिंदगी भर केवल जानकारी बटोरते रहोगे कि कुछ पढ़ाई भी चालू करोगे? केवल जिंदगी, ये केवल जानकारी बटोरते बटोरते अगस्त तो आ गया, सितंबर में निकल जाएगा, फिर बाद में फिर लास्ट टाइम कोई सोचना कि कोई मैराथन आएगी और अपना बंटनदार कर देगी, और फिर मैराथन से सवाल नहीं आएंगे और तो फिर अपन दिक्कत में आ जाएंगे। मैराथन केवल रिवीजन के लिए होती है। जो आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब उसका रिवीजन करना है तो वो मैराथन का काम है, ना कि मैराथन इसके लिए होती है कि 200 सवाल कर लो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैराथन का काम होता है आपको रिवीजन करवाना, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। तो जानकारी नहीं बटोरते रहे पूरे दिन, कसम ले लो कि पूरे दिन जानकारी नहीं बटोरना, पहले कोर्स कर लो। ठीक है, और यूट्यूब पर चिपके रहते हैं पूरे दिन, बस केवल जिंदगी में यही काम बच गया क्या? खुद पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा ना मेरे भाई। बस मैं तो इतना कहूंगा भाई, जैसे मैं साइंस है तो साइंस में कुछ मत करो, रात को 9 बजे से लेकर 10 तक वाली क्लास ले लो, 10 से लेकर के 11 के बीच में उसका रिवीजन कर लो, किताब में से उसके पीवाईक्यू निकाल लो और किताब से एक बार उसको रीडिंग मार लो, बस बात खत्म। 2-2.5 घंटे आपने साइंस को दे दिए, बात खत्म, और 1 घंटा यूट्यूब पर साइंस को दे दिया, बस फ्री। बाकी करना क्या है, रिविजन करो ना आराम से, पिछली क्लासों को देखो, मेहनत करो बच्चों, टाइम पास मत करो। क्योंकि टाइम को अगर तुमने पास किया है तो जिंदगी में तुम्हारा पास हो जाएगा फिर टाइम। तो ये ध्यान रखना, मेहनत करो दम लगा करके। बाकी आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम कोर्स भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं शानदार सा, और ये सारी बुक्स हैं, जो आपको बुक्स की जरूरत है वो आप ले सकते हैं। जैसे साइंस की किताब की जरूरत है आप साइंस ले सकते हैं, आप चाहो तो कोई सी किताब ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं। ठीक है, सीईटी के साथ आपको वीडियो और पटवारी की तैयारी वाला जो बैच है वो आपको निःशुल्क मिलेगा, और सीईटी 12th लेवल के साथ कांस्टेबल का बैच हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये 12 घंटे की मैराथन क्लास है, इंतजार करिएगा, मजा आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आज का जो रोड मैप जो मैंने आपको दिया है, किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, किस तरीके से करना है, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट आपके राहुल सर के लिए जरूर कर दीजिएगा, और कौन कौन बच्चा तांडव सीरीज से जुड़ा हुआ है वो भी मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।